नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट बाई ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है। क्योंकि भाई क्लास 8 के पेपर देने के बाद बच्चे 9th में पहुंच चुके हैं और 9th क्लास के बच्चे पेपर देने के बाद क्लास 10th में पहुंच गए हैं। और जब क्लास में पहुंचे अपनी अपनी में, तब देखा साइंस की किताब उठा के देखी होगी, तो देखने के बाद पहला चैप्टर क्या आया? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री सुनते ही बच्चों के सिर में दर्द चालू हो जाता है, क्योंकि वहां देखने पड़ेंगे आपको बहुत बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले। तो फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं, कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए चाहिए वैलेंसीज की जरूरत। और वैलेंसी कैसे निकलेगी? उनके लिए चाहिए आपको एटॉमिक नंबर्स के, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स के। अब यही दिक्कत है भाई साहब कि एटॉमिक नंबर को कैसे याद करें। कुछ बच्चे तो इंटेलिजेंट होते हैं जो जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन बैक बेंचर्स की जो क्लास में पीछे बैठे रहते हैं। उन्हें ना तो वो शुरुआत में याद रहते, और जब अगर वो याद नहीं होते ना, मैं विश्वास दिला रहा हूं, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है ना, तो केमिस्ट्री 10th क्लास की तो बिल्कुल से निकल जाएगी आपके हाथ से। कुछ भी समझ में नहीं आएगा भाई, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले कौन याद करेगा। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता होंगे तो आप वैलेंसीज निकाल पाओगे, आपको फॉर्मूले बना पाओगे। मैं ये सारी चीज समझा दूंगा आपको। लेकिन आज की जो वीडियो है ना, वो वीडियो समझाने की है एटॉमिक नंबर को किस तरह से हम याद कर सकते हैं। अच्छा, ये कोई वीडियो वो वाली वीडियो तो है नहीं भाई, 1 मिनट में मैं आपको एक लंबा सा फ्रेज बता दूंगा। एक रील है, वो रील बनती है ना, एक मिनट की रील्स में दिखाते हैं, एक लंबा सा फ्रेज है, उसे याद कर लो, आपको 20 एलिमेंट याद हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप वहां से भी एलिमेंट याद कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम वहां यह क्या है कि आपको अगर मान लो 10वें नंबर का एटॉमिक नंबर पता करना है कि 10वें नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, उसके लिए आपको पूरा फ्रेज पढ़ना होगा भाई, है ना। जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, कि उन्हें अगर पूछो ई कितने नंबर पे आता है, तो पता नहीं होगा उन्हें, वो पढ़ेंगे ए बी सी डी ई। अच्छा, ई, तो ई के लिए ऐसे। अगर उनसे पूछा वाई कितने नंबर पे या एक्स नंबर कितने पे, तो वो पूरा गिनेंगे ए बी सी डी ई एफ ऐसे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज की वीडियो देखने के बाद आप हर एलिमेंट का उसका खुद के नंबर से जान पाओगे। पूरा कोई फ्रेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अच्छा, ये वाली वीडियो है ना भाई, ये कोई एटॉमिक नंबर याद कराने की नहीं है। ये आपको कोई भी लिस्ट हो, कोई भी लिस्ट को याद करने की एक तरीका है, सीक्वेंस में। ठीक है, सीक्वेंस में आप आराम से याद कर पाओगे। तो आइए पहले वीडियो को देख लेते हैं। आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि जब तक वीडियो खत्म ना हो जाए, आपको सिर्फ सुनना है और देखनी है, कुछ नहीं करना है। मैं गारंटी देता हूं, इस वीडियो के खत्म होते होते आपको सारे एलिमेंट याद हो जाएंगे जो हम यहां पर याद कराएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम शुरुआत कर देते हैं अपने वीडियो की। अच्छा, यहां पर कुछ नंबर्स दिखाई देंगे और कुछ इमेज दिखाई देंगी, और वो नंबर और इमेज क्या करेंगी, जैसे आप शेरो शायरी करते हो, एक लाइन के बाद दूसरी ही लाइन, उन्हें बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड से आपको याद करने हैं। जैसे मैं देखता हूं यहां पर क्या है, 1, क्या है 1, और 1 से मिलता जुलता वर्ड क्या है, सन। क्या दिखाई दिया, सन। जैसे 1 दिखाई देगा तो आपको याद आना चाहिए सन। पहले मैं आपको नंबर्स याद कराऊंगा, और वो नंबर्स आपको किसी भी लिस्ट को याद करने में मदद करेंगे। ठीक है, किसी भी लिस्ट को याद करने में, कोई लिस्ट है सीक्वेंस वाइज याद करने में, तो अभी हम सिर्फ सीखेंगे नंबर्स को। ठीक है, क्योंकि उसके बाद हम सीखेंगे एटॉमिक नंबर्स को इनके साथ कनेक्ट करके। फिर आपके देखेंगे इमेजिनेशन पावर, किस तरह से आप इमेजिन करके कोई भी चीज याद कर सकते हो। फिलहाल एटॉमिक नंबर की बात है, तो हम देखें 1 से क्या आएगा, सन, राइमिंग वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड खोलते हैं, तो यहां पर क्या देखा है, 2 का राइमिंग वर्ड क्या होगा, शू। क्या दिखाई दे रहा है, जूता दिखाई दे रहा है ना भाई, तो नंबर दिखाई देगा 2 का बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा, शू, टू शू। पहले देखा था 1 के साथ सन, 2 के साथ शू। ठीक है, नंबर आएगा 3, और 3 से क्या बनेगा भाई, 3 इधर बनेगा ट्री। क्या बनेगा, 3 और ट्री। तो अब दोबारा से याद करते हैं, 1 सन, 2 शू, 3 ट्री। नंबर 4 से देखते हैं, नंबर 4 से बनेगा क्या, डोर। क्या बनेगा, डोर। तो नंबर 4 जैसे दिखाई देगा तो 4 है डोर, तो नंबर 4 से डोर। एक बार फिर से, 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर। 4 तक कंप्लीट। नंबर 5 से देखेंगे तो नाइफ बनेगा। क्या बनेगा भाई, नाइफ। आप आएगा नंबर 5 नाइफ। ठीक है, तो अब एक बार दोबारा से करते हैं, पहले से लेकर 5 तक याद करते हैं। नंबर 1 से क्या दिखाई देता है, नंबर 1 से शन दिखाई देगा, 2 से शू, 3 से ट्री, यस, 4 से डोर, 5 से नाइफ। तो आपको ये 5 राइमिंग वर्ड याद हो गए होंगे। और करते हैं थोड़ा सा।
नंबर 6 से दिखाई दे रहा है विक्स, क्या दिखाई दे रहा है? नंबर 6 से विक्स, नंबर 6 से विक्स। या नंबर 7 से देखेंगे, 7 से दिखाई दे रहा है हेवन, क्या दिखाई दे रहा है? हेवन, यहां बोल सकते हैं हेवन, है ना, स्वर्ग होता है ना, स्वर्ग, वो दिखाई देना चाहिए आपको। नंबर 7 से हेवन। ये नंबर 8 से क्या बनेगा? प्लेट, क्या बनेगा? प्लेट, नंबर 8 से प्लेट। नंबर 9 से भाई ये क्या है? ये है वाइन, बहुत गलत चीज होती है बॉस। तो फिलहाल क्योंकि हमें राइमिंग वर्ड से सीखने हैं और अपने कोई भी लिस्ट को याद करने का तरीका सीखना है, तो यहां पर ये काम आ रहा है। तो नंबर 9 से आएगा वाइन, ठीक है, और नंबर 10 से बनेगा हैन, क्या बनेगा? नंबर 10 से हैन। हमारे पास हो गए 10। तो 10 वर्ड हैं। एक बार मैं दोबारा से रिकॉल करना चाहूंगा। मैं बोलूंगा भाई नंबर 1 पे क्या था? 1 से याद करो, याद करो। 1 से सन, 2 टू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 नाइफ, 6 विक्स, 7 से हेवन, 8 से प्लेट, 9 से वाइन, 10 से हैन। ये 10 नंबर हो गए। आप इन्हीं से कोई भी चीज इमेजिनेशन करें और किसी चीज को इनसे लिंक कर दें और आपको वो लिस्ट के साथ याद हो जाएगी। कैसे करनी है मैं बता देता हूं। देखो, जैसे ही आपको ये याद हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, मैंने कहा भाई 1, एक बार हम देखो लिखते हैं भाई, यहां पर हमारे पास लिखते हैं 1 से क्या याद आया? सन। 2 से अगर हम बात करें तो क्या याद आ रहा था भाई? शू। 3 से अगर हम बात करें तो क्या याद आ रहा था भाई? ट्री। 4 से याद कर रहे थे तो क्या आ रहा था? डोर। 5 से नाइफ। 6 से हमारे पास आ रहा था विक्स। 7 से हेवन। 8 से प्लेट। 9 से आ रहा था हमारे पास वाइन और 10 से आ रहा था हमारे पास, क्या ये नंबर थे? अब इन्हीं को हमेशा आज के बाद हम ऐसे ही समझेंगे। 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 नाइफ, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 हैन। इतना समझ गए? अब इन्हें अगर समझ में आ गया तो एक बार फिर से दोबारा से देखते हैं। यहां पर दिखाई देगा क्या? मैं बोलूंगा 1 तो आपको दिखाई देना चाहिए सन, और जैसे ही सन निकलता है, इमेजिन करेंगे, हम कहानियां ऐड करेंगे। 1 के बाद क्या आएगा? सन, और सन जैसे ही दिखाई देगा तो सुबह सुबह होती है। आप मान के चलो सुबह जब होती है तो सब आपको किस एक दूसरे को क्या करते हो? हाय, क्या करते हो? हाय करते हो। और हाय करते हो तो हाय से क्या होगा? एच को याद रखना, और एस से बनेगा क्या? हाइड्रोजन। क्या बनेगा? हाइड्रोजन। याद आया? देखो फिर से दोबारा बोलता हूं। नंबर 1 से दिमाग में आना चाहिए शन, और जब सन निकलता है सुबह सुबह तो हम एक दूसरे को बोलते हैं हाय। स्कूल जाते हो या आप ऑफिस जाते हो तो पापा ऑफिस जाते हैं तब भी क्या करते हैं? हाय। तो हाय से बनेगा एच, और यहां पर एच लेंगे इसका, और इससे बनता है हाइड्रोजन। हाय से हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंबल होता है एच। क्या बात समझ में आ गई? तो नंबर 1 से सन, सन से बनेगा हाय, और हाय से बनेगा हाइड्रोजन। नंबर 2 से बनता है सू। क्या आएगा नंबर 2 से? सू। और ये कौन सा वाला सू? ये है हील वाला। कौन सा वाला? हील वाला। अब नंबर सू से आपको ये सू दिखाई देना चाहिए जिसमें क्या है? एक बहुत बड़ी हील है, दिखाई दे रही है, दे रही है। अब हील से बनेगा हीलियम। क्या बनेगा? हीलियम। और सिंबल क्या होगा? एच ई। ठीक है। नंबर 2 से आता है सू, और सू कौन सा वाला? हील वाला। हील से बनेगा हीलियम, और कौन सा? एच ई से हम डिनोट करते हैं इसे। नंबर 3 से बनता है ट्री। क्या बनता है नंबर 3 से? दोबारा याद बोलो। नंबर 3 से ट्री। और ट्री किसका भाई? ट्री है लीची का। किसका है? लीची का, है ना, लीची है ना, लीची का। तो लीची से एल आई लेंगे और ये बनता है लिथियम। क्या बनेगा? लिथियम। तो लिथियम बनेगा भाई किससे? 3 से। नंबर 3 से ट्री, और ट्री किसका था? लीची का। इमेज आनी चाहिए आपके दिमाग में। नंबर 3 से ट्री, और ट्री किसका था? लीची का, और लीची से क्या बनेगा? लिथियम। याद रहेगा? अगला देखते हैं। नंबर 4 से क्या था भाई? नंबर 4 से था डोर। सर कौन सा वाला डोर? अब ये मान के चलो आप एक किले में जाते हो, कहीं जाते हो, और आपने देखा है कि बहुत पुराना सा डोर लगा हुआ है। क्या दिखाई दे रहा है? पुराना या बड़ा। ये देखो
यहां पर क्या करेंगे हम, इमेजिनेशन करेंगे, कहानी बनाएंगे, कहानी से लिंक करेंगे अपने उस वर्ड को जिसे हमें याद करना है। तो नंबर 4 से आएगा डोर। और डोर कितना है भाई, आपने बोला भाई ये कहां से डोर लाए थे भाई, बोला ये पापा लेके आए थे डोर, और ये पापा डोर इसलिए नहीं बदलवा रहे, ये बहुत पुराना है भाई। कहां से लिया था, ये बरेली से लिया था। कहां से लिया था भाई, बरेली से लिया था। कहां से लिया था, बरेली से। और बरेली से बनेगा बेरेलियम। बेरेलियम सिंबल क्या होता है, बीई, याद रहेगा। तो 4 से याद आना चाहिए डोर। और डोर कहां से लिया था, बरेली से खरीदा था, बरेली से। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, वहीं से डोर खरीदा था। और जब डोर खरीदा था बरेली से, बनेगा बेरिलियम। क्या बनेगा, बेरिलियम। नंबर 5 से याद आना चाहिए आपको नाइफ। नाइफ का मतलब होता है चाकू। और एक समझे, सोचे कि भाई एक बार आपके क्या हुआ, घर में आ गई बोरी, सामान की बोरी थी ना, ये बोरा होता है, बोरा। तो आपके घर में बोलते हैं ना बच्चे, आपके मम्मी पापा बोलते हैं बेटा वो लेकर आना, चाकू लेकर आना, क्यों, ये बोरा काटना है, खुल नहीं रहा है। तो बोरा काटने के लिए आपको क्या यूज करा, नाइफ का यूज करा। तो 5 से बनेगा नाइफ। नाइफ का मतलब होता है चाकू। और चाकू से क्या काटोगे, बोरा काटोगे। क्या काटोगे, बोरा काटोगे। और इसी से बनते हैं बोरोन। क्या बनता भाई, बोरोन, याद रहेगा, बोरोन। तो नंबर 5 से याद रहेगा क्या, नंबर 5 से नाइफ। और नाइफ से क्या काटा था, बोरा काटा था। और बोरा से याद आएगा बोरोन। अब ध्यान दो, मैंने आपको 5 वर्ड कराए हैं जिसमें आपको 5 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी हैं। तो एक बार दोबारा से एक बार हम समझते हैं, रिकॉल करते हैं सब चीज को। नंबर 1 से क्या आ रहा है, नंबर 1 से सन। और सन निकलता है तो सब क्या करते हैं, हाई करते हैं। हाई से बनेगा हाइड्रोजन। नंबर 2 से क्या निकलता है, 2 से शू। और शू कैसा था सर, बॉडी बड़ी हील वाला था। और हील वाला था तो हील से बनेगा हीलियम। नंबर 3 से क्या था, नंबर 3 से था सर ट्री। नंबर 3 ट्री। और ट्री से बनता कौन सा वाला, लीची का ट्री। लीची से बनेगा लिथियम। नंबर 4 से बना क्या सर, याद आ रहा है, 4 से डोर। और डोर कहां से करता था, बरेली से। और बरेली से क्या बनेगा, बेरिलियम। क्या बनेगा, बेरिलियम। नंबर 5 से आया था नाइफ। और नाइफ होता है चाकू। और घर में जब कोई बोरा आया था तो उसे खुला नहीं था तो क्या करता, काटने के लिए मंगाया चाकू। तो चाकू से बोरा काटा, बोरा से बना बोरोन। तो नंबर 5 से आएगा बोरोन। क्या ये 5 याद हो गए, बिल्कुल, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको 5 याद हो गए हैं। आगे देखते हैं भाई, नंबर 6 से बनता है विक्स। क्या बनता है, नंबर 6 से बनता है विक्स। और विक्स से अब कैसे याद करेंगे, देखो भाई नंबर 6 थे, विक्स था। अब आपको ये याद करना है कि आपके स्कूल में जा रहे हो, है ना, स्कूल में आप विक्स खा रहे थे और आपके किसी फ्रेंड ने देख लिया, बोला कि यार अकेले अकेले विक्स खा रहा है, मुझे तो दिया नहीं तूने। बोला ठीक है रुक जा, कोई बात नहीं, मेरे पास एक ही विक्स है। तो उसने निकाली कार्बन कॉपी। क्या निकाली, ये कार्बन होता ना, कार्बन पेपर। इस कार्बन कॉपी से, कार्बन पेपर से इस विक्स को क्या कर दिया, इसकी एक कॉपी बना दी। बोला ये ले ले। और आपका दोस्त आपको गुस्से से देखने लग रहा है, यार ये तो तूने अच्छा मजाक करा है, ओरिजिनल वाली तो खुद रख ली और कॉपी दे रहा है मेरे को, ये कोई खा पाऊंगा। तो कहने का मतलब पूरी कहानी याद नहीं करनी है आपको, नंबर 6 याद आना चाहिए। और 6 से याद आना चाहिए क्या, विक्स। और विक्स के से क्या करा था आपके दोस्त ने, आपने अपने दोस्त के लिए कार्बन से कॉपी बनाई थी। तो किससे बनाई थी, कार्बन से। तो आपको याद आना चाहिए कार्बन कहां कितने नंबर पर होता है, 6 पर। और सिंबल क्या होता है, सी। सी से कार्बन। नंबर देखते हैं 7। 7 से याद आना चाहिए हेवन। सर 7 से हेवन, हेवन का मतलब स्वर्ग। अब भाई स्वर्ग तो 2 ही टाइम दिख सकता है, या तो मरने के बाद या फिर सोने के बाद। अब मरने के बाद देखने, अगर तुमने देख भी लिया, हमने देख भी लिया, तो बताएंगे किसे, है ना, या तो भूत बनना पड़ेगा या फिर सोने के बाद। सोने के बाद कब आते हैं, सपने। और सोते कब हैं, नाइट में। कब सोते हैं, नाइट में सोएंगे बॉस, नाइट में। और जब नाइट में सोएंगे तो नाइट से क्या बनेगा, नाइट्रोजन। क्या बनेगा, नाइट्रोजन। सिंबल होता है एन। क्या समझ में आ गई बात। नंबर 7 से हेवन। हेवन कब आएगा, नाइट में आएगा, सोने के बाद। नाइट से बनेगा नाइट्रोजन। नंबर 8 से बनता है क्या, नंबर 8 से बनेगा प्लेट। हमने याद करा था नंबर 8 से प्लेट। अब ये मान के चलो भाई कि आप जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन के दौरान ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी। क्या हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी। अब जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो आपने कैसे ना कैसे जुगाड़ करके, आपके दोस्त को ऑक्सीजन की जरूरत थी, आपने हॉस्पिटल में बात की, अरे यार सर डॉक्टर साहब मेरे दोस्त को ऑक्सीजन की जरूरत है, आप कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन की जरूरत, आप ऑक्सीजन की पूर्ति करवा दो, ऑक्सीजन दिलवा दो कैसे ना कैसे करके, इसकी जान बच जाए।
बहुत कोशिश करी, बहुत मन्नतें करी, पर लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं भाई ऑक्सीजन हॉस्पिटल में नहीं है, मैं आपको वहां से दूं। लेकिन आपने बहुत सारी दुआएं करी और दुआएं आपकी कबूल हो गई। तब कब? जब सामने से एक नर्स अपने हाथ में प्लेट में लेके आती है क्या? ऑक्सीजन की बोतल। बस ये याद करो, प्लेट पर क्या रखा था? ऑक्सीजन की बोतल रखी थी। अगर ये याद रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई 8 से थी प्लेट और प्लेट पे क्या रखी है? ऑक्सीजन की बोतल O2, और इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं भाई? ऑक्सीजन। और सिंबल क्या होता है? O। तो 8 पे क्या रहेगा? नंबर 8 पर ऑक्सीजन। नंबर 9 से हमने याद किया था वाइन। क्या याद किया था? वाइन। नंबर 9 से वाइन। अब वाइन जो है, अब इमेजिन करो कि सबके घर में पीते हैं। हालांकि ये गलत बात है, पीनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मान के चलो आपके पापा वगैरह पीते हैं, या ऐसा माने कि अंकल वगैरह पीते हैं, आपके अंकल वगैरह पड़ोस में पी रहे थे, और जब वाइन पीते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है? जब ज्यादा पी लेते हैं तो वॉमिट करते हैं, उल्टी करते हैं, और उल्टी कहाँ जाती है? फ्लोर पे। तब इनकी वाइफ को, ये अगर पापा होंगे तो आपकी मम्मी, और अगर आपके पड़ोसी होंगे तो उनकी आपकी आंटी, जैसे पता चलता है कि वाइन ये क्या करते हैं भाई, दारू पी के उल्टी कर दिया फ्लोर पे, तो क्या करती हैं? अब तुम ही साफ करोगे इसे। किसको? फ्लोर को। किसको करोगे? फ्लोर को। जब नंबर 9 से याद आएगा वाइन, और वाइन पीने के बाद हुई उल्टी, और तो कहां पे गिरी है? फ्लोर पे। तो फ्लोर किसको साफ करना पड़ा? इसी को। जब होश में आया तो इन्हीं को साफ करना पड़ा। भाई वो लेडीज तो नहीं करेगी साफ, तो दारू तुम पी के आ रहे हो, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। इसलिए तो नंबर क्या याद, कहां पर भाई, कैसे याद करेंगे कि उल्टी कहां करी थी? फ्लोर पर। तो फ्लोर से बनेगा क्या? फ्लोरीन। फ्लोर से कैसे बनेगा? फ्लोरीन। 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 ठीक है भाई। नंबर 9 से याद आएगा वाइन। वाइन से कहां पर करी थी? फ्लोर पे करी थी उल्टियां, फ्लोर से बना फ्लोरीन। नंबर 10 से क्या याद किया था हमने? हैन। और हैन याद करने के बाद अब कैसे याद करेंगे भाई? देखो हैन, अब मैं आपसे पूछूं भाई, अगर नॉन वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेज खाते हो, तो नॉन वेज में सबसे ज्यादा हैन का क्या चीज पसंद होती है? तो आप कहेंगे सर लेग। अब लेग कहाँ होता है? यहां तक होता है, और यहां से लेग होता है, और यही होती है इसकी नी। क्या होती है? नी। होता नहीं होती भाई? नी भी यहीं से स्टार्ट होती है और लेग भी यहीं से स्टार्ट होता है मुर्गे का। तो नी से याद करोगे क्या? नियॉन। क्या करोगे? नियॉन। नियॉन। और सिंबल क्या होता है? Ne। तो ये नंबर 10 पे निकलेगा। तो दोबारा से समझते हैं। नंबर 10 से याद आता है हैन, और हैन का कौन सा पार्ट पसंद आता है? लेग पीस। और लेग कहां से बनता है? नी से। तो नी से नियॉन। ये सब कहानियां इमेजिन करी हुई हैं। आप ऐसी कहानियां कुछ भी बनाओ और किसी लिस्ट को याद कर लो, सीक्वेंस वाइज, गारंटी याद हो जाएगा। अच्छा, अभी हमने किए 10, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको ये 10 की 10 याद हो गए होंगे। कैसे? मैं बोलता हूं नंबर 8 पे बताओ, तो आपको आना चाहिए नंबर 8 से सर प्लेट, और प्लेट पे क्या रखा था? ऑक्सीजन। तो नंबर 8 पे क्या हो गया? ऑक्सीजन। शुरुआत में आपको जरूर कहानियां याद करनी पड़ेंगी, मतलब कि याद करनी पड़ेंगी, याद नहीं करनी पड़ेंगी, आपके दिमाग में इमेज बनेगी। कैसे बनेगी भाई? क्योंकि आपने कोई फिल्म देखी बहुत साल पहले, अब उस फिल्म के आपको सारे के सारे डायलॉग याद है, लेकिन अभी आपने कोई चैप्टर पढ़ा, अभी आपने पेपर दे के आए हो, तो पेपर में आपको ये भी नहीं पता चल रहा होगा, एक दिन पढ़ रहे हो तो दूसरे दिन भूल जा रहे हो, है ना? अभी आप पढ़ो तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, लेकिन फिल्मों के सारे डायलॉग याद हो जाते हैं। इसलिए ये इमेजिनेशन पावर है, आप देखकर और सुनकर बहुत लंबे समय तक याद कर सकते हो। तो आपको बस इमेज याद करनी है, वो कहानी थोड़ी सी याद करनी है। शुरुआत में जोर डलेगा, बाद में आपको कहीं पर भी जोर नहीं आएगा, सारे के सारे याद हो जाएंगे। तो इस वीडियो में ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो ज्यादा बड़ी वीडियो में आप भी बोर होने लगोगे, तो अगली वीडियो में इसके बाकी के पार्ट हम याद करेंगे। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे वर्ड बिल्कुल याद हो गए होंगे, और एक बार रिवाइज जरूर करना, और फिर भी लगता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी के इसके जो वर्ड होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो।